नुकसान या फायदा होता कहां से है। आप लोग एक सीधी सी थ्योरी समझे। हम ये सोचते हैं कि लोग ये कहते हैं कि इसका वास्तु खराब है इसलिए नुकसान हो गया, इसका ग्रह नक्षत्र खराब है इसलिए नुकसान हो गया। मैं कहता हूं आपके जीवन के अंदर कोई नुकसान कर सकता है तो वो आप स्वयं है, और कोई फायदा कर सकता है तो भी आप स्वयं ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का, वो ही उसकी फोर्स है, पावर चलने वाली, जीवन का निर्धारक है। अपने आप के लिए आपने जो रास्ता चुना है वही आपके लिए फायदा करेगा। अब पूर्व दिशा का टॉयलेट है, उसने कैसे संबंध बिगाड़ दिए? तो इसका उत्तर यह है कि पूर्व दिशा जो है वो सोशल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और टॉयलेट का काम है कि उस सोशल कनेक्शन को विसर्जित कर दो। जैसे ही उस घर के अंदर पूर्व दिशा के अंदर टॉयलेट बना, आपके दिमाग के अंदर संदेश पहुंचा सबकॉन्शियस माइंड में कि इसके सोशल कनेक्शन है ना, उसको खत्म कर दो, तो व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है समाज के रिश्तों के साथ में, और उसी व्यवहार के कारण उसके संबंध जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। उसको खुद को पता ही नहीं रहता कि भाई मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं। बहुत सारे आप देखोगे समझदार लोग हैं, आप कहेंगे यार उसको उस दिन पता नहीं क्या हो गया, बावड़ा हो गया था, वहां पे जाकर के उसने सारी गड़बड़ कर दी थी। आपको इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं बताता हूं कि एनवायरनमेंट का प्रभाव क्या होता है, जगह का प्रभाव क्या होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रवण कुमार जी। श्रवण कुमार माता पिता का ऐसा भक्त। श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को लेकर जा रहे थे, संपूर्ण देश के तीर्थ उन्होंने करवाने थे, और अपने कंधे पे उन्होंने बिठाया। सबसे बड़ा उदाहरण जो श्रवण कुमार जी का आता है वो हम देखते हैं। कहते हैं एक जगह पर आने के बाद में श्रवण कुमार जी ने भी अपने माता पिता से खर्च मांग लिया था। तो जैसा ही उन्होंने मांगा तो उनके पिताजी महाराज वो बोले कोई बात नहीं बेटा, थोड़े आगे चलो, आपको जब हम रुकेंगे कहीं पे रेस्ट करेंगे, उस समय अपने हिसाब किताब बना लेंगे, जो फैसला है वो कर लेंगे। तो जैसे ही वो आगे गए, एक स्थान पे रुके, वहां पे जाने के बाद उनके माता पिता ने कहा कि बताओ आप हमसे क्या चाहते हो, क्या खर्चा चाहते हो। उस समय श्रवण कुमार जी बहुत रुदन करते हैं, विलाप करते हैं कि मेरी जेब में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, मैंने आपसे खर्चा मांग लिया, ये कैसे होगा, क्यों हो गया। तो उनके माता पिता कहते हैं, बहुत समझाते हैं उसे कि भाई तेरी गलती नहीं है, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। वो कहता है, वो और ज्यादा दुख करते हैं कि देखो कितने भले मानुस है, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, फिर भी मेरे माता पिता धन्य हैं जो मुझे कह रहे हैं कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं है। बोले गलती तो माता पिता मेरी है, क्योंकि मैंने ऐसा कहा, कैसे कह सकता हूं मैं। तो उन्होंने कहा तेरी गलती नहीं है, जिस भूमि से हम होकर जा रहे थे वो भूमि तो अपनों का खून मांग रही है, तुमने तो किराया ही मांगा है। और वो भूमि थी कुरुक्षेत्र की भूमि, जिस समय आने वाले समय में इतना बड़ा युद्ध हुआ कि आज भी कहते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि को यदि खोदो तो वह लाल रंग की निकलती है, इतना रक्तपात वहां पर हुआ था। तो वो धरती जो है ना, वो आपको, चाहे आप श्रवण कुमार है तो भी प्रभावित कर सकती है। तो हम प्रभावित हो ही सकते हैं। तो ऋषि मुनियों ने उन्हीं धरती का आकलन करते हुए कहा कि रहने के लिए कौन सी भूमि बढ़िया है, कौन से व्यक्ति के लिए कौन सी भूमि बढ़िया है। एज पर प्रकृति यदि हम देखेंगे तो हम उसमें ग्रोथ करेंगे, तरक्की करेंगे। तो महावास्तु के हिसाब से डॉक्टर साहब ने ये देखा कि जैसे ये चीजें गलत बनी हुई है तो उसका उपाय क्या हो सकता है। तो उपाय के लिए आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या उपाय हैं। कहीं पे छोटी सी टेप कर दी, कहीं पे कलर कर दिया, कहीं पे कोई बल्ब लगा दिया। छोटे छोटे उपाय करने से उस व्यक्ति के जीवन से वो समस्या गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? पहले उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा था कि सोशल कनेक्शन खराब करो, जैसे ही पट्टी लगा दी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर दिमाग में सही बात आई कि लोगों से बना के रखनी है, तो उसका व्यवहार वैसा हो जाता है। वही उपाय, यानी पूरे घर का जब आप नक्शा बना लेते हो, एक 2D स्केल मैप बनता है, जैसा आपने देखा इसमें आपके घर का एक नक्शा बनता है, उस नक्शे के अंदर कौन सी चीज कहां पे रखी हुई है, उसी चीज से वो चीज एक रिलेट होती है। डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ये देखते हैं, वो कहते हैं कि प्रत्येक जो जीवन की अवस्था है उसके लिए कारण उसका आपका एक घर होता है। महावास्तु के हिसाब से 16 जोन होते हैं, प्रत्येक जोन का एक काम होता है। उस काम के हिसाब से यदि आपने वहां पे काम किया तो आपके जीवन में लाभ ही लाभ होंगे, और उसकी जगह आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो आपके जीवन में गड़बड़ होनी भी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे महावास्तु के हिसाब से यदि हम बात करें तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है, जो उत्तर की दिशा है, वह दिशा होती है आपके जीवन के अंदर आने वाले नए नए अवसरों की। आपके यदि आप एक दुकानदार है तो आपके दुकान के अंदर जो ग्राहक आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में बैठे देव आपके जीवन में ग्राहकी देते हैं, धन कमाने के नए नए अवसर देते हैं। अब यदि वहां पर आपने एक स्टोर बना दिया, ठूस ठूस के स्टोर भर दिया आपने, अपने को तो पता नहीं कौन सी दिशा है क्या नहीं है, तो उत्तर दिशा होती है जल तत्व की और स्टोर होता है पृथ्वी तत्व का। तो जैसे ही पानी वाली जगह पे आपने
पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी डाल दी तो पानी का फ्लो वहीं पे रुक जाता है। वैसे ही उस व्यक्ति के जीवन में धन कमाने के अवसर चले जाएंगे। उस व्यक्ति के जीवन में यदि वो दुकानदार है तो ग्राहक आने बंद हो जाएंगे। जो भी दुकानदार भाई यहाँ पे बैठे हैं वो देखें उनकी दुकान की उत्तर दिशा के अंदर यदि पीला कलर करा हुआ है, पीला कलर भी पृथ्वी तत्व का है, तो भी ग्राहकी नहीं आ रही है। लाल रंग का रखा है तो भी ग्राहकी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लाल रंग अग्नि का है। तो जैसे ही आपने पंच तत्वों के हिसाब से यदि बात करें तो जहां पर जल तत्व है वहां पर अग्नि को लेके है तो अग्नि भस्म हो गई, तो आपके जीवन से कैश यानी कि पैसा भी भस्म हो जाता है। तो जिन लोगों के यहाँ पर उत्तर दिशा में किचन बना हुआ है, रसोई बनी हुई है, वो लोग देखेंगे उनका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो रहा है नए पैसे के अवसर बनाने के अंदर। यदि नॉर्थ ईस्ट में आ गया तो उनका बहुत सारा पैसा लग रहा है बीमारियों के अंदर। ये क्या चीजें हैं? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि प्रत्येक जोन के अंदर कोई ना कोई एक एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटी ही आपके जीवन के अंदर या तो कोई दर्द दे रही है और या फिर कोई लाभ दे रही है। ये इन्होंने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया कि जो भी हमारे जीवन की सारी दिशाएं हैं, वास्तु के हिसाब से यदि आपने उन दिशाओं को बैलेंस कर लिया तो आपके जीवन में वो सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी। इसका एक उदाहरण और मैं बता दूं कि मान लो किसी के घर पे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, किसी के घर पे जाओ तो पढ़ाई का माहौल रहता है, किसी के घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं रहता, तो उसका मुख्य कारण क्या है? यदि आप महावास्तु मेथोडोलॉजी के हिसाब से चले तो आपके घर की जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा और जो पश्चिम दक्षिण का कोना है, नैऋत्य और पश्चिम दिशा के बीच की जो जगह है वह होती है WSW की। वो दिशा महावास्तु के हिसाब से होती है बच्चों की पढ़ाई की, आपके जीवन के अंदर सेविंग की। अब यदि वहां पे गलती से आपने बैट बॉल रखा है तो आपका बच्चा 24 घंटे खेलने में ध्यान देगा। आप देख पा रहे हो कि जिनके घर में यहाँ पे बैट बॉल रखा है तो बच्चा पढ़ाई के बजाय गेम पे ज्यादा ध्यान दे रखा है। यदि वहां पे LED लगी है तो बच्चा वहां पे टीवी ज्यादा देखता है। यदि यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है तो या तो कंप्यूटर स्टडी करेगा और कंप्यूटर के अंदर यदि गेम है तो वो कंप्यूटर के गेम पे ज्यादा ध्यान देगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि कौन सी दिशा के अंदर कौन सी चीज रखी हुई है वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्स करेगा और वैसी ही आपके जीवन के अंदर एक्टिविटी होगी, गतिविधि होगी और वैसी स्थितियां बन जाएगी।